जय हिंद दोस्तों 8 PM सेंद्रीय सॉल्यूशन शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस शो को मैं अपने चैनल पर हफ्ते में एक बार लेकर के आता हूं, शनिवार या रविवार को। और इस शो के माध्यम से मैं आपके यानी कि डिफेंस पेंशनर्स के जो डाउट रहते हैं, जो कॉमन सवाल रहते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। इसलिए दोस्तों इस शो को जरूर देखें ताकि आपको भी कॉमन जानकारियां मिल सके और मुझे भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। तो दोस्तों सीधा चलते हैं सवालों पर। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सीतारमन जी लिखते हैं, मेनी थैंक्स सर फॉर दिस गुड न्यूज, काइंडली क्लेरिफाई आर बोथ द ऑप्शन अवेलेबल इन SBI फॉर सबमिशन ऑफ DLC टू जीवन प्रमाण वेबसाइट, और नंबर 2 स्पर्श पोर्टल। तो दोस्तों सीतारमन जी का जो सवाल है, आपको पता ही हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि PCDA ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में API इंटीग्रेशन कर लिया है। अब जो भी जो है पेंशनर जो SBI से जो है जिनका खाता है, अकाउंट है वहां पर जिस पर पेंशन आती है, तो वो कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है स्टेट बैंक की शाखा में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है कि वहां पर किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट देना है। कई पेंशनर्स को डाउट है कि API के आ जाने से क्या कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा या कुछ अलग तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप पुराने तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट देते थे, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आपने सेम उसी प्रकार से देना है। API इंटीग्रेशन हुआ है PCDA और बैंक के बीच में, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके जरिए जो है आप जो SBI में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देंगे तो वो डायरेक्ट जो है PCDA स्पर्श को चला जाएगा, यानी कि बैंक में जीवन प्रमाण पोर्टल के थ्रू ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाँ, इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जिन स्टेट बैंक की शाखाओं को सर्विस सेंटर के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो वो जो है स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके भी डायरेक्ट जो है आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के लिए सबमिट कर सकते हैं। अगला कमेंट महबूब 22 मराठा जी लिख रहे हैं, सर इनकम टैक्स में ओनली बेसिक पे अकाउंट होता है या DA अकाउंट होता है? प्लीज कृपया करके बताएं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इनकम टैक्स के ऊपर, तो उसी के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि जो पेंशनर होते हैं या फिर जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको इनकम टैक्स में केवल बेसिक पेंशन या बेसिक पे पर ही जो है इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपको बेसिक पेंशन के साथ में जो DA मिलता है या DR मिलता है, उस पर भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। एक ऊपर देख रहे होंगे, मुझे मेल आई थी रेजी AG की। इन्होंने यहां पर लिखा है कि इन्होंने जो है 32 साल 7 महीना सर्विस की है AMC में, सूबेदार मेजर रैंक से यह रिटायर हुए हैं। तो इनका यह कहना है कि मुझे जो है OROP 1 और OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा। सर प्लीज इस चीज के बारे में बताइए। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ये 2016 में रिटायर हुए हैं, तो OROP 1 का बेनिफिट तो 2014 से जो है शुरू हो गया था, लेकिन इनको मिलेगा जो बेनिफिट OROP सेकेंड रिवीजन का, यानी कि 1 जुलाई 2019 से। इसी में नीचे वो लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड सर, कैन आई गेट एरियर डिफरेंस ऑफ बेसिक पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016, डेट ऑफ रिटायर्ड वॉज 30 सितंबर 2016। इनका बोलने का मतलब यह है कि यह 30 सितंबर 2016 को जो है रिटायर हुए थे, तो इनको OROP का जो एरियर है 1 अक्टूबर 2016 से मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप 16 में हुए रिटायर, 17 में हुए रिटायर या 18 में हुए रिटायर, लेकिन आपको जो OROP 2 के रिवीजन का जो भी एरियर मिलेगा या जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि 1 जुलाई 2019 से आगे का मिलेगा, न कि पीछे का। अगला कमेंट राम अवध यादव जी लिखते हैं, यदि सेकेंड हैंड कार खरीदने पर कोई लाभ मिलता है या नहीं, यदि हां तो उसका तरीका क्या है? राम अवध जी का यह जो क्वेश्चन है वह है CSD से कार परचेज करने के रिगार्डिंग। ये पूछते हैं कि क्या हम CSD के थ्रू सेकेंड हैंड कार भी खरीद सकते हैं? तो दोस्तों नहीं खरीद सकते। CSD के थ्रू आप नई गाड़ी ही खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन राजवीर सिंह जी का है, ऑनरी कैप्टन आफ्टर रिटायरमेंट कितने 4 व्हीलर परचेज कर सकता है सर, प्लीज रिप्लाई। दोस्तों मैंने अपनी एक वीडियो में बता भी दिया है आपको कि यदि आप सर्विस के दौरान आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन कुछ भी पद मिल चुका है, तो आपको रिटायरमेंट के हर 8 साल के बाद में जो है पूरी लाइफ टाइम जो है आप एक कार खरीद सकते हैं, लेकिन एक कार से दूसरे कार के बीच में जो है 8 साल का गैप होना चाहिए। श्रीकांत माली जी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, मेरा SBI में DSP अकाउंट है। DSP अकाउंट को ATM चार्जेज, SMS चार्जेज, अन्य इतर चार्जेज नहीं होते ऐसे पड़ा है, परंतु मेरे इस अकाउंट में हर चार्जेस की कटिंग स्टेटमेंट मिलती है। बैंक मैनेजर को पूछने पर ऐसा कोई लेटर हमें नहीं मिला,
करके बताया, तो प्लीज कृपया इसका उपाय बताएं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई डिफेंस पेंशनर्स क्या करते हैं, जब रिटायरमेंट आते हैं तो उस समय जो है एक नया अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं बैंक में, नया अकाउंट, और वो जो है उस पर जो है पेंशन के लिए वहां पर रजिस्टर करवा देते हैं। अब होता क्या है कि वह उनका जो है नॉर्मल जो जनरल अकाउंट होता है वह खुलता है, उसी को वह दे देते हैं। अब जिस पर उनकी सैलरी आ रही होती है वो तो डीएसपी अकाउंट होता है उनका, लेकिन जब वो पेंशन आ जाते हैं, जिस अकाउंट पर उनको पेंशन मिलती है वह जो है उनका जनरल अकाउंट पर ही चलता रहता है और उस पर जो है आपको सारे चार्जेस एप्लीकेबल हैं। इसलिए दोस्तों यदि आपने भी ऐसा किया है तो कृपया करके आप बैंक में जाइए, वहां पर एक एप्लीकेशन लिखिए कि यह इस पर हमारी जो है पेंशन आती है, आर्मी की पेंशन आती है, डिफेंस की पेंशन आती है, कृपया इस अकाउंट का जो है स्कीम कोड डीएसपी में करने की कृपा करें। और इसी प्रकार से यदि आपका पीएनबी में अकाउंट है तो वहां पर रक्षक प्लस स्कीम है, और अदर बैंक से भी अगर आप ले रहे हैं तो वहां पर भी जो डिफेंस फोर्सेज के लिए जो है जो अकाउंट वहां पर जो भी नाम दिया गया है तो आपने उसे उस स्कीम कोड में करवाना है। इसमें कई फायदे हैं, इवन की जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और जो है एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के भी अच्छे कवर इसमें डिफेंस पेंशनर्स के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रघु भारती जी लिखते हैं, दिस फैसिलिटी फॉर दिस ईयर और एवरी दैट इज 2023 ऑनवर्ड प्लीज क्लेरिफाई। इन्होंने जो है एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में लिखा है जो एसबीआई के साथ में जो है पीसीडी ने किया, कि क्या यह केवल इसी साल चलेगा या फिर आगे के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एपीआई इंटीग्रेशन हुआ है पीसीडीए का एसबीआई के साथ में, केवल इस साल के लिए नहीं है, ये आप इसको हमेशा के लिए लगाकर चल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट विकास जी लिखते हैं, सर आर्मी का ऑफिसर कर सकता है क्या साइन, मिलिट्री हॉस्पिटल एमएच से करवा सकते हैं क्या साइन। ये जो है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग लिख रहे हैं कि जो आर्मी के ऑफिसर हैं, एमएच में हैं, अधिकारी हैं, तो क्या उस पर साइन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं और जो है अगर सर्विंग है तो वो जरूर कर सकते हैं उसमें साइन। अगला जो है गोपाल सिंह नेगी जी लिखते हैं, जय हिंद सर, मैं सन 2008 का पेंशनर हूं और मेरे को एमएसीपी हवलदार 1 अभी अभी मिला है, तो पीडीए ने मेरे एरियर में से 37,161 रुपए का टीडीएस काट लिया है, क्या यह सही है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों यदि आपकी पेंशन से भी किसी भी प्रकार का टीडीएस काट लिया जाता है तो कृपया करके आप जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर दीजिए। यदि आपका टीडीएस गलत तरीके से कटा होगा तो वो आपको रिफंड हो जाएगा। और यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं या फिर आते भी हैं लेकिन आपने जो है इन्वेस्टमेंट किया है उन पॉलिसीज में जो कि एग्जेम्प्टेड हैं इनकम टैक्स के लिए, तो आप जो है इनकम डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं इस पर्स पोर्टल पर। समीना शेख जी लिखते हैं, सर हमारी एमएलसी 22 नवंबर 2022 को सबमिट किया था साइन करके, 22 दिसंबर 2022 को कंप्लीट दिखा रहा था स्टेटस और नेक्स्ट ड्यू 31 दिसंबर 2023 दिखा रहा था, लेकिन आज फिर से आज का डेट 5 जनवरी 2023 को नया एमएलसी फॉर्म दिखा रहा है डाउनलोड के लिए और स्टेटस पर सेव्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, फिर से साइन करवाना पड़ेगा क्या, प्लीज गाइड कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने दे दिया है और इनका तो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है वहां पर, तो कभी क्या हो जाता है कि गलती से जो है इसका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से जो है इनिशिएट हो जाता है। जब वो इनिशिएट हो जाता है तो वह डेट जो है वहां पर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन जब तक आप जो है इस पर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करोगे तब तक उसको नील समझा जाता है, यानी कि आपकी उसी लाइफ सर्टिफिकेट को काउंट किया जाएगा जो कि ऊपर आपका ड्यू में दिखा रहा होगा। अगर आपसे भी इस प्रकार से गलती से इनिशिएट हो गया है और आपका ऑलरेडी जो है लाइफ सर्टिफिकेट हुआ पड़ा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शैलेंद्र नैन जी लिखते हैं, जो पेंशनर दिसंबर 2022 में गुजर गए हैं ओआरओपी उनको भी मिलेगा। जी दोस्तों बिल्कुल मिलेगा, हालांकि वे गुजर चुके हैं, जो फैमिली पेंशनर हैं उनके खाते में उनका एरियर भी आएगा और फैमिली पेंशन भी बढ़ेगी। लास्ट कमेंट है गजेंद्र मोहंती जी लिखते हैं, डियर सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो रेगुलरली, इनफैक्ट आई हैव बीन वेटिंग फॉर रिजम्पशन ऑफ अपडेशन ऑफ डेटा इन स्पर्श पोर्टल एज आई एम प्री 2016 पेंशनर। अब इनका कुल मिलाकर बोलने का मतलब यह है कि हम जो है प्री 2016 पेंशनर हैं और जो इसमें डेटा करेक्शन या पेंशन डेटा वेरिफिकेशन जो स्पर्श में होता है अभी तक जो है हमारा डिसेबल किया हुआ है, तो ये जानना चाहते हैं कि इसे जो है इनेबल
कब किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पर्श पोर्टल में काफी दिक्कतों के चलते, हैवी लोड के चलते जो है अभी आपको पता ही है कि माइग्रेशन तक जो है बिल्कुल ना के बराबर कर दिया गया है। तो दोस्तों जब सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, स्पर्श पोर्टल को जो है इसका सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड हो जाएगा, आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है स्पर्श पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे, तो उसके बाद माइग्रेशन की गति भी बढ़ेगी और आप लोगों के लिए जो इसमें ऑप्शन डिसेबल किए हुए हैं उन ऑप्शंस को भी इनेबल किया जाएगा। तो दोस्तों आज का शो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप कि आपको जो है यह शो पसंद आया होगा और दोस्तों आप चाहते हैं कि इस शो को मैं हर हफ्ते इसी प्रकार से आपके लिए लेकर आता रहूं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियोज में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।